गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी और आप देख रहे हैं ज्ञान बोध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाए गए हैं? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ऑप्शन दिए हैं 25 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 28 जुलाई। 28 जुलाई को हर साल विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं। और यह मनाते क्यों हैं? विश्व में प्राकृतिक चीज़ें जो भी हैं उसके प्रति मानव जाति में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनकी संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हम मनाया जाता है, ताकि हम मनुष्य के प्रति जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए हम मनुष्य में जागरूकता बढ़ा सकें। 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है तो साथ साथ 28 जुलाई को एक हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्या होता है? यह यकृत की सूजन या सूजन से रिलेटेड जो भी कैंसर वगैरह हो जाते हैं यकृत में, उसकी रोकथाम के लिए या उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE तक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है प्राकृतिक, इसी को संरक्षण के लिए मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? चाइनीज ऐप पर ऑप्शन दिए हैं 50, 47, 59, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 47। आधिकारिक रूप से 47 एप्लीकेशन को बैन लगाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो एप्लीकेशन कौन कौन है इसकी अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो ये चाइनीज ऐप हैं और भारत और चाइना के बीच में सीमा पे तनाव चल रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। तो चाइनीज ऐप को प्रतिबंध किया गया है। अभी कुछ दिन पहले 59 ऐप का बैन हुआ था। 59 चाइनीज ऐपों का बैन हुआ था और इसी का ये क्लोन है जिसको अभी भारत सरकार ने बंद कर दिया। अगर चाइना की बात है तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन का सांसद जो है उसको बोलते हैं पीपुल्स कांग्रेस, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली किकियांग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के लिए नए कमांडेंट का पदभार किसने संभाला? ऑप्शन दिए हैं वाइस एडमिरल MS हम्पी होली, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल लक्ष्मीकांत नागर। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइस एडमिरल हम्पी MA हम्पी होली। इन्होंने भारतीय नौसेना अकादमी के लिए नए कमांडेंट का पदभार संभाला है। तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये पहले थे। इनके जगह पर ये वाइस एडमिरल MA हम्पी होली नए कार्यभार संभाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिचमे मेचिची कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हिचमे मेचिची कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, बुल्गारिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिमचे मेचिची और ये ट्यूनीशिया के बने हैं। तो ट्यूनीशिया के बारे में जान लेते हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैड। और ये हिमचे मेचिची किसकी जगह लेंगे? इससे पहले ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन थे? एली फकफक थे और उनके जगह पर हिमचे मेचिची नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में डेयर टू ड्री 2.0 प्रतियोगिता किसने शुरू की है? डेयर टू ड्री प्रतियोगिता किसने शुरू की है? ये अब एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के दिन शुरू किया गया था और यह प्रतियोगिता भारत में इनोवेटर्स को और रिसर्चर्स को या रीस्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया गया है और इस प्रतियोगिता का विजेता का डिसाइड कई मूल्यांकों के बेस पे किया जाएगा। तो इसको किसने शुरू किया है? ऑप्शन दिए हैं डीआरडीओ, डब्ल्यूटीओ, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ ने। अगर डीआरडीओ ने शुरू किया है तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। ये रहा है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये इसका जो थीम है क्या है? बलस मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ ने अभी हाल ही में बिहार में 500 बेड का 2 अस्पताल खोलने की घोषणा की है और प्रत्येक अस्पताल में 150 वेंटिलेटर होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभिनेता जॉन सेक्सन का निधन हो गया। वह किस देश से हैं? जॉन सेक्सन का निधन हो गया। वह किस देश से है? यह एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं और यह अमेरिका से हैं। इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। ये है जॉन सेक्सन और ये इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1954 से की थी और यह अभी तक लगभग 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं। और अगर अमेरिका की बात आ रही है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन दिए हुए हैं रामविलास पासवान, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल एक ऐप का BIS केयर का शुभारंभ किया है। ये रामविलास पासवान ये उपभोक्ता संबंधी मंत्री हैं तो इन्होंने किया है। इससे क्या होगा? क्या ये ISI चिन्ह या हॉलमार्क द्वारा जो भी भारत के प्रोडक्ट होगा उसकी जानकारी इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी और यह ऐप आसानी से मोबाइल में ऑपरेट किया जाता है। इससे भारतीय प्रोडक्ट और अन्य देशों के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मौसम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मौसम मोबाइल ऐप। ऑप्शन दिए हुए हैं मौसम विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ये मोबाइल में एक ऐप होए और आसानी से मौसम संबंधी तमाम जानकारियाँ किसी भी लैंग्वेज में आपको मिल सकती हैं। तो ये मौसम मोबाइल ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निःशुल्क मास्क वितरण योजना कहाँ शुरू की गई है? निःशुल्क मास्क वितरण यानी कोरोना को बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए आपसे इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि पूरे राज्य भर में निःशुल्क मास्क वितरण होगा। इसके लिए निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की गई है। अगर तमिलनाडु में शुरू गए हैं, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी है चेन्नई और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एक शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? स्वयं प्रभा एक शैक्षिक चैनल का उद्घाटन हुआ है, किसने किया है? ऑप्शन आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वयं प्रभा
शिक्षक चैनल का उद्घाटन किया गया है और ये आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है। तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगर उत्तर प्रदेश में किया गया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ और इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और ये चैनल लॉन्च हुआ है, ये स्वयं प्रभा। तो इसमें क्या है, यह ऑनलाइन के माध्यम से जो भी स्टूडेंट है उनको 3 समय यानी सुबह में, दोपहर में और शाम को ऑनलाइन जो भी शिक्षा सामग्री है वो उपलब्ध कराएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंभीर कोरोना रोगियों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिलिजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है? ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिलिजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है। तो ये राजस्थान सरकार के लिए दिए हैं। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। ये रहा राजस्थान मैप में। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। और राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।